जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 4 सितंबर 2022 को पुण्यतम 2 विशेष पर्व हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। एक पर्व के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, पूरे ब्रह्मांड के ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री माँ जगत जननी राज राजेश्वरी देखा जाए तो राधा रानी का राधाष्टमी का पावन पर्व है, उत्सव है, व्रत अवश्य करना चाहिए। दूसरा, जहां पर उनको ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री माना गया है, वहीं पर त्याग, तपस्या और परम प्रबलतम प्रेम का स्वरूप माना गया है। जिनके जीवन में कहीं किसी भी प्रकार की कमियां का अनुभव होता है, वो राधा रानी के चरणों की उपासना करते हैं तो स्पेशली कम से कम उस समय तक तो उनका दुख दूर ही हो जाता है, चाहे वो भूखे हों अथवा वो किसी अन्य प्रकार के सांसारिक दुखों से जूझ रहे हों। अगर वो सच्चे मन से राधा रानी के चरणों की उपासना करते हैं तो उसकी बात ही क्या है। दूसरा जो व्रत कहा गया है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के पहले की जो रविवार आता है, महारविवार व्रत के रूप में माना गया है और उसे ही मानना चाहिए, जो 4 सितंबर 2022 को प्राप्त हो रहा है। महारविवार का व्रत बहुत ही कल्याणकारी है। इसमें भी आरोग्यता के लिए किया जाता है। आरोग्यम भास्करम इच्छेद। अपने देखा जाए तो सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसका निर्मल काया हो, स्वस्थ हो। तो उस रूप में सूर्य भगवान की उपासना वो भी प्रातः काल में उत्तम माना गया है। हम इस रूप में नहीं कर सकते हैं तो महारविवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, जो 4 सितंबर को प्राप्त हो रहा है। बहुत ही इजी है। सूर्य भगवान को ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो जल चढ़ा दिया और इसके पश्चात में सूर्यास्त के पहले एक समय एक अन्न बिना नमक का ग्रहण करना है। बाकी फ्रूट्स वगैरह ये सब आप ले सकते हैं। तो इसका पूरा लाभ लीजिए, श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की उपासना कीजिए और जो राधा रानी के चरणों के अनुयायी हैं वो माँ राधा रानी के पावन का व्रत का पालन करेंगे और कर ही रहे होंगे करोड़ों करोड़ों लोग। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको महारविवार व्रत की भी प्रतीक्षा रहती है, वो भी भगवान सूर्य के परम उपासक हैं। स्पेशली हमारे उत्तर बिहार में तो बहुत ही ज्यादा मानते हैं, तभी तो छठ की पूजा में आप देखिए कैसी छठा देखने को मिलती है। तो ऐसे में महारविवार का व्रत जैसा कि मैं पहले बताया, बिना नमक का सूर्यास्त के पहले एक अन्न ग्रहण करना चाहिए। उसमें भी आटा ज्यादा उत्तम माना गया है, तो रोटी और दूध रोटी अथवा दही रोटी ऐसा लोग खाते हैं, अथवा मीठा सवैयां खाने का बहुत बड़ा प्रचलन है अपने यहाँ पर। तो इस दिन सवई बनता है अथवा बाजार से ला करके आटे की सवई ग्रहण करते हैं। पर बाजार का पैकेट का लाने की अपेक्षा है अपने घर में शुद्धता से रोटी बनाया जाए और मीठा दूध में मिला करके भोग लगा करके ग्रहण किया जाए। इसका अगले दिन ही पारण होता है, अपने यहाँ दूसरी कोई विधि नहीं है। अगर आप ऐसा रोटी नहीं खा रहे हैं तो और भी उत्तम है, लेकिन अगर खाना चाहते हैं तो सूर्यास्त के पहले एक बार ग्रहण कर सकते हैं। ये जो वीडियो आपको अर्पित कर पा रहा हूँ, हमारे परम प्रिय मित्र हैं, बहुत ही सरल हैं, पंडित रविशंकर पांडे जी दिल्ली में रहते हैं, वहीं आना हुआ है, तो उनके माध्यम से ये अर्पण कर पा रहा हूँ। थोड़ा क्या बहुत ही विलम्ब से दे रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। और ये हमारे मित्र हैं भैया रवि जी, जो बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सज्जन हैं, और इनके बारे में फिर कभी विशेष चर्चा करूँगा। जय श्री राम।